गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। अब मैं आपको कार्तिक के अंतिम 3 दिन का महात्म्य बता चुकी हूँ। अब उसकी कथा बताऊंगी। ये अंतिम 3 दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सारे जीवन को पावन करने वाले हैं। रोगी, अशक्त और वृद्ध जो कार्तिक नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैंने पहले अध्याय में बताया था कि अंतिम 3 दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो अब मैं इन अंतिम 3 दिनों की चतुर्दशी और पूर्णिमा, तेरस चतुर्दशी पूर्णिमा की अनमोल और बहुत ही पावन पुण्यप्रद कथा को बता रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए और यदि आपको अच्छा लगे तो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण सब पापों का नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा रहता था। वह राजा भगवान का भक्त तथा अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम की उसकी कन्या अत्यंत ही पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वज बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए भांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगे, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमारगी ब्राह्मण देशी और महापापी शूद्र था, साथ ही वेश्यागामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लग गया। इसके पश्चात विंध्याचल पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे पास ही रहने लग गई। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर सारी रात नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण और मदिरा पान की अधिकता के कारण हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लग गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर आ गए और उन्होंने यमदूतों को धमकाते हुए कहा, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो। ये तो विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण करके रात भर नृत्य करते रहे, इसलिए ये धर्मात्मा हो गए हैं। परंतु यमदूत अत्यंत क्रोधित होकर कहने लग गए कि ये महापापी हैं, इस कारण ये यमपुरी ले जाने योग्य है। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे कि खेद की बात है, तुमको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये सारी आयु पाप करते रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण और नृत्य गान किया है। अब ये पापी नहीं रहे। इनके संपूर्ण पाप का क्षय मंदिर में ध्वजारोपण और नृत्य करने के कारण नष्ट हो गया है। भले ही इन्होंने अनजाने में किया है, परंतु ये अधिकारी हैं। इस प्रकार उनको यमदूतों से विष्णु भगवान के दूतों ने छुड़ा दिया। हे राजा,
पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ साथ कार्तिक द्वादशी को ध्वजारोहण करता है, उसके फल का तो कहना ही का। इतनी कथा सुनाकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। राजा पृथु कहने लग गए, हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगाना चाहिए, तुलसी के ऊपर मंडप बनाना चाहिए, मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाने चाहिए, लक्ष्मी नारायण के सोने की मूर्ति बनाना चाहिए और इस प्रकार गणेश, विष्णु आदि देवताओं का आवाहन करके भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गौ का पूजन कराना चाहिए, एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन कराना चाहिए, वस्त्राभूषण और दक्षिणा देना चाहिए और सभी विधि पूर्वक श्रद्धा सहित भगवान की आरती पूजन करके दान देने से अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता है, देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे फल का पुण्य प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी में इतनी भी शक्ति न हो तो वह गौ भी ना मिले, ब्राह्मण भी ना मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लेवे। इस प्रकार ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, पर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का और वट शिव जी का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह प्रश्न ऋषियों ने पूछा। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती सहित एकांत में थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके विहार में विघ्न पड़ा। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया था कि तुम वृक्ष हो जाओ। इस प्रकार विष्णु जी गया में जाकर पीपल हो गए, शिव जी काशी में अक्षय वट के रूप में हो गए और ब्रह्मा जी पलाश के वृक्ष के रूप में हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार के दिन पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, कृपया इसका कारण बताएं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को ग्रहण किया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लग गए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा का काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल और थे। उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम में ले गए। वहां जाकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी, ब्राह्मणों का अपमान, आलस्य, अति निद्रा होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने उसको वहीं छोड़कर चले गए और कह दिया कि जब तेरे लिए मैं कोई स्थान देखकर आता हूँ जहाँ तू रह सकती है। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, परंतु उनके न आने पर रोने और चिल्लाने लग गई। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसके पास जाकर उसे शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां गए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा शनिवार को करना चाहिए, परिक्रमा, दीप जलाना सब शनिवार को करना चाहिए और रविवार को पीपल के वृक्ष से दूर रहना चाहिए। शौनक ऋषि पूछने लग गए कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य भी मिल जाता है? तो सूत जी कहने लगे, बिना दिए हुए पाप और पुण्य दोनों ही
प्राप्त होते हैं। सतयुग के पाप और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले और चिंतन करने वाले को भी पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास में तुमको बताता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि, रस, कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी और सभी प्रकार के पाप करने वाला धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु अनेक नगरों में घूमता था। एक समय वह महिष्मती में गया और 1 मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन और दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाले को अक्षय फल प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल हो जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव को देखता रहता था और इसी रात को उसको एक सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुंह में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखा और यमराज से कहा कि यह तो घोर पापी है, इसने पूरे जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। तब यमराज ने कहा कि इसको खौलते तेल में डाल दो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खौलता हुआ तेल एकदम से शीतल हो गया। वह स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गया। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में पहुंचे। वे कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग में रहता था, इसलिए यह पुण्यमात्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ के नाम से दूसरा जन्म लिया और अयोध्या में भगवान गदाधर नाम के का तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कामना युक्त पाप गीला यानी किसी कामना के उद्देश्य से जो पाप किया जाता है, यानी लोभ के उद्देश्य से या कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से या दुराचार, इंद्रिय भोगों के लिए जो पाप किया जाता है, पेट भरने के लिए जो पाप किया जाता है, यह सब नष्ट हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण।